आज हम तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली चर्चा तो इस बात पर कि आपकी पत्री में 159 दिनों के लिए काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है। दूसरा, कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और इन सभी चीजों का हमारे मिथुन राशि और लग्न के जातकों पर किस प्रकार से मार्च 2026 में प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 3 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि मिथुन है या फिर आपकी लग्न मिथुन है। अभी तक मंगल महाराज, जो कि आपकी पत्रिका में 6वें घर के और साथ ही साथ एकादश भाव के स्वामी होते हैं, 23 फरवरी 2026 तक ये आपकी पत्रिका के अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे। 23 फरवरी को इन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करने के साथ में राहु देव के साथ में युति बनाई और युति बनाकर अंगारक दोष का निर्माण किया। जैसे ही इन्होंने अंगारक दोष का निर्माण किया, इसके साथ ही यहां पर एक दोष और उत्पन्न हो गया। उससे संबंधित हो सकता है कि बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी, जिसे हम काल सर्प दोष का नाम देते हैं। इस बात को समझिएगा कि बृहद पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि पाराशर जी ने कहीं भी काल सर्प दोष का व्याख्या या व्याख्यान नहीं दिया है। सन 73-74 के आसपास एक लेडी एस्ट्रोलॉजर आई थी, जिन्होंने की काल सर्प दोष की व्याख्या की। अब ये बात भी सही है कि देश काल और परिस्थितियों के अनुसार चीजें बदलती रहती हैं। महर्षि पाराशर जी ने भी शायद कभी इस बारे में नहीं सोचा होगा कि हम आज के जमाने में इंटरनेट को राहु से जोड़कर देखेंगे या फिर टेक्नोलॉजी को हम राहु से जोड़कर देखेंगे, है ना। तो ये परिस्थितियां बदलती रहती हैं। अब यहां पर जब आपके समस्त प्लैनेट, मतलब बाकी के 8 ग्रह, राहु जिनमें सम्मिलित है या केतु जिनमें सम्मिलित है, ये सभी एक साइड में हो जाएं। जैसे कि वर्तमान परिस्थितियों में आपकी पत्रिका में ये सभी ग्रह एक तरफ मौजूद हैं। आपकी पत्रिका के आधे भाग में ये सभी ग्रह एक तरफ मौजूद हैं, दूसरी तरफ केतु महाराज अकेले बैठे हुए हैं। इस प्रकार जब प्लैनेट का ट्रांजिट होता है और इसे कालसर्प दोष की संज्ञा दे दी जाती है। बहुत सारे चार्ट्स में ये नेटल चार्ट में बना हुआ होता है और बहुत सारे चार्ट में गोचर के दौरान इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण होता है। तो इस बात को समझिएगा कि दुनिया में जितने बड़े बड़े उद्योगपति हुए हैं या फिर राष्ट्राध्यक्ष हुए हैं, मतलब जिन्हें हम प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर की संज्ञा देते हैं, बहुत सारे लोगों की पत्रिका में कालसर्प दोष पाया जाता है। हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पत्रिका में भी कालसर्प दोष था। तो इस दोष से घबराने की या परेशान होने की ऐसी कोई बात नहीं है। इस बात को समझिएगा कि आपकी पत्रिका में यदि राहु और केतु दोनों में से कोई भी एक प्लैनेट यदि शुभ स्थिति में जाकर बैठा हुआ है, तो दूसरा प्लैनेट ऑटोमेटिकली शुभ हो जाता है। और दूसरी चीज इन दोनों प्लैनेट्स के साथ में यह भी होती है कि यदि एक अशुभ हुआ तो दूसरा भी अशुभ हो जाएगा। अगर आपकी पत्रिका में राहु शुभ स्थिति में नहीं है और अशुभ भी ना होकर यदि न्यूट्रल पोजीशन में भी इन दोनों में से कोई एक प्लैनेट बैठा हुआ है, तो आपको इस काल सर्प दोष के बनने की कोई ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि फिर भी आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा आपको महसूस हो रहा है और वीडियोस देख देख के, तो मैं आपको बहुत सुंदर सा और सरल उपाय यहां पर दे देता हूं कि चांदी के 2 छोटे छोटे
नाग नागिन का जोड़ा, जो कि आजकल बाजार में रेडीमेड भी मिलता है, सोमवार के दिन शिवलिंग पर बिल्व पत्र अर्थात बेल पत्र के साथ यदि आप अर्पण कर देते हैं तो आप अपने इस काल सर्प दोष का बहुत हद तक शमन कर ले जाएंगे। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। अब हम बात करते हैं मार्च 2026 की। देखिए, मार्च 2026 में आपका जो भाग्य भाव है अर्थात आपका जो नवम भाव है, यहां पर पंचग्रही योग बना हुआ है। राहु, मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र, ये सभी आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। शुक्र महाराज जो हैं वो आपकी पत्रिका में आपके द्वादशेश होते हैं, साथ ही साथ पंचमेश होते हैं। मार्च में सबसे पहला ट्रांजिट जो होगा वो शुक्रदेव का होगा। शुक्रदेव 2 मार्च 2026 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी पत्रिका में दशम भाव में जाकर शनि के साथ में युति करेंगे। शुक्रदेव गुरु हैं, देव गुरु बृहस्पति हैं, वही दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। शुक्रदेव इस समय जो है गुरु के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। बहुत से चार्ट ऐसे होंगे जिसमें गुरु और शुक्र की युति होगी, या फिर दोनों एक दूसरे की राशियों में बैठे होंगे, या फिर एक दूसरे के नक्षत्रों में जाकर बैठे होंगे। यदि ऐसी कोई भी परिस्थिति आपको अपने नेटल चार्ट में देखने के लिए मिलती है तो एक बहुत बढ़िया मंत्र मैं आपको देता हूं, जो कि आपके लिए लाइफ टाइम एक मूल मंत्र का काम करेगा। नोट कर लीजिए, ओम गुरु शुक्राय विद्महे भोग ज्ञानाय धीमहि तन्नो युक्तः प्रचोदयात्। ये गुरु और शुक्र का संयुक्त गायत्री मंत्र है। ऐसे सभी जातक जिनकी की पत्रिका में ये गुरु और शुक्र का कहीं भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, चाहे वो भाव आधारित बन रहा हो, चाहे दृष्टि आधारित बन रहा हो, या फिर नक्षत्र आधारित बन रहा हो, यदि वो इस मंत्र का नियमित तौर पर जाप करना शुरू करते हैं, उनके लिए ये सर्वोत्कृष्ट मंत्र रहने वाला है। तो शुक्र महाराज यहां पर शनि के साथ में युति करेंगे, और चूंकि आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, संतानों की तरफ से शुभ समाचार आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये आपके कर्म क्षेत्र में गोचर करने जा रहे हैं। गुरु की ही राशि में जा रहे हैं, यहां पहुंचकर ये उच्च के हो जाएंगे। भोग विलास वैभव भी गुरु की राशि में या गुरु के सानिध्य में पहुंचकर उच्चत्व को प्राप्त करता है। आप यदि विदेश जाने के लिए उत्सुक हैं, विदेश जाना चाहते हैं, या फिर विदेशों से संबंधित किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय करते हैं, या फिर आपकी संतान विदेश जाने के लिए तत्पर है, उत्सुक है, यहां पर ये दोनों ही प्लैनेट आपकी पूर्ण रूप से मदद करने वाले हैं, क्योंकि शनि महाराज की तीसरी दृष्टि भी आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, और शुक्र महाराज स्वयं 12वें भाव के स्वामी होके दशम भाव में गोचर करेंगे। यहां पर आपको विदेशों से लाभ, संतान को आपकी विदेशों में जाने की सुविधा प्राप्त होती है। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन, या कहें कि जो होगा वो ये होगा कि 11 मार्च को गुरुदेव बृहस्पति, जो कि आपकी पत्रिका में सप्तमेश और दशम भाव के स्वामी बनते हैं, ये अभी वर्तमान परिस्थितियों में आपके 1st हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। देखिए, प्लैनेट का सबसे ज्यादा असर अच्छा या बुरा दोनों ही तरीकों का उस समय देखने के लिए मिलता है जबकि प्लैनेट वक्र अवस्था में गति कर रहा होता है। यदि आपकी पत्रिका में गुरु की स्थिति शुभ है तो यहां पर गुरु के इस वक्रत्व काल के दौरान आपको अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में कुछ बाधाओं का अनुभव जरूर हो रहा होगा। यदि गुरु की स्थिति आपके चार्ट में शुभ नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में गुरु के वक्रत्व काल में आपको कामकाज से रिलेटेड परेशानी, जीवन साथी से रिलेटेड परेशानी, या फिर अपनी पार्टनरशिप में प्रॉब्लम देखने के लिए अवश्य मिल रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 11 मार्च को गुरुदेव बृहस्पति वक्री स्थिति को छोड़ेंगे और मार्गी स्थिति में आ जाएंगे।
जैसे ही गुरु मार्गी स्थिति में आएंगे और गुरु महाराज यहाँ पर 2 जून 2026 तक यहीं रहने वाले हैं। हमारे बुध राशि और लग्न के जातकों के लिए 11 मार्च से लेकर 2 जून तक का समय उनके व्यावसायिक दृष्टिकोण से, उनके नौकरी पेशा की दृष्टिकोण से, उनकी मान प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से, भागीदारी के संदर्भ में, या फिर कहें अगर पॉलिटिक्स से रिलेटेड है उस क्षेत्र में, या फिर हम ये माने कि जीवन साथी से संबंधित चीजों में आपको परत दर परत उन्नति देखने के लिए जरूर मिलेगी। अब हम बात करते हैं आपके तीसरे ट्रांजिट की, जो कि 15 मार्च को होने वाला है। 15 मार्च को आपकी पत्रिका के तृतीयेश अर्थात सूर्यदेव ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये बात सही है कि वर्तमान समय में सूर्य राहु के साथ में गोचर कर रहे हैं और राहु के साथ में गोचर करते हुए अभी इन्हें ग्रहण भी लगा। यद्यपि ये ग्रहण खत्म हो गया है, लेकिन आने वाले इस पूरे माह में सूर्य और राहु की युति रहेगी और यहां पर ग्रहण योग कायम रहेगा। तो जहां तक आपके पराक्रम का सवाल है, आपकी डिसीजन मेकिंग का सवाल है, ये 15 मार्च तक कुछ आपको यहां पर प्रॉब्लमैटिक चीजें फेस करने के लिए मिलेंगी। लेकिन 15 मार्च के पश्चात जब यहां पर सूर्य का ट्रांजिट होगा और सूर्य नारायण आपकी पत्रिका के दशम भाव में गोचर करना शुरू करेंगे, तो अपने पुत्र शनि के साथ में, साथ ही साथ शुक्र के साथ में युति करेंगे। कर्म क्षेत्र में आपको अविश्वसनीय रूप से सफलता देखने के लिए मिलना शुरू होगी। साथ ही साथ कर्म क्षेत्र का विस्तार भी होगा। यहां पर सबसे मेजर बात यह है कि जब भी शुक्र सूर्य के साथ आते हैं तो एक निश्चित डिग्री पर आकर शुक्र अस्त हो जाते हैं। उन परिस्थितियों में जबकि शुक्र महाराज अस्त की कंडीशन में रहेंगे, संतान पक्ष की तरफ से आपको अवमानना, मतलब जिसको हम कहते हैं कि अवज्ञा, मत्याज्ञ की प्रॉब्लम, मतलब किसी एक पॉइंट पर आपकी संतान आपके साथ में जिसको एक कहते हैं कि मतभेद की स्थिति या मनभेद की स्थिति, वो यहां पर देखने के लिए मिलेगी। यहां पर संतान के साथ में आपको थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर चलने की आवश्यकता निश्चित तौर पर पड़ेगी। ये उस वक्त होगा जबकि सूर्य और शुक्र की डिग्रियां बिल्कुल आसपास होगी। तब जब शुक्र अस्त हो जाएंगे, वहां पर आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।